यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, यहां तक पढ़ लिए थे प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए? जो एक से कटे, स्वयं से कटे, बाकी किसी से भी न कटे, बाकी किसी से भी न कटे, उसे ही क्या कहा जाता है? अब इसके ठीक बाद आता है तह अभाज्य। कौन सा आता है? तह अभाज्य। कौन सा आता है? तह अभाज्य क्या है? देखो, अपने में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, अपने में कोई उभयनिष्ठ। जैसे कि अगर ले लिया जाए 12 और ले लिया जाए 14, इसको तोड़िएगा तो क्या टूटेगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 7, ठीक, 2 गुना 7। एक और गुणनखंड होता है 1, इसमें क्या होता है? 1, इसमें क्या होता है? 1। तो ये देखिए 2 मिल रहा है ना, लेकिन अब यही ले लेते हैं 9 और 10, ये टूटेगा 3 गुना 3 गुना 1 में, और ये टूटेगा 2 गुना 5 गुना 1 में, टूटेगा ना। अब बताओ एकरा में 1 के अलावा और कुछ है? तो वैसी 2 संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। ये देखो, अच्छा ये बताओ, भाज्य संख्या है ये कि अभाज्य संख्या है? ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटता है, स्वयं से कटता है, और किसी एक और से कट जाता है। तो ये तो 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? स्वयं से कटेगा कि नहीं कटेगा? एक और 3 से कट जाएगा कि नहीं? तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन अगर दोनों अपने में देखा जाए तो क्या है? सह-अभाज्य है, क्योंकि दोनों अपने में कुछ भी नहीं कटेगा, अपने में दोनों कुछ भी नहीं कटेगा। तो वैसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे ही सह-अभाज्य संख्या कहा जाता है। देखो, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ जाएगा सह-अभाज्य क्या है? 2 गो संख्या रहेगा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उसे ही क्या कहा जाता है? सह-अभाज्य। उसे ही क्या कहा जाता है? देखो, 10 और 9, जिसे बदल लिया गया 30 और 23, 15 और 22। अगर देखोगे तो ये टूटेगा 3 गुना 5 में, ये टूटेगा 2 गुना 11 में। कोई मिला? कुछ मिला? तो नहीं मिला तो कौन सा संख्या कहलाएगा? सह-अभाज्य। कौन सा संख्या? 100 और 87, इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा 10 गुना 10 में, ये टूटेगा आपका 29 गुना 3 में। अब बताओ तो कुछ कटेगा एक दूसरे से? तो जो एक दूसरे से ही न कटे उसी को क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? लिख लो। नेक्स्ट, अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसी को डिफिनेशन याद है परिमेय संख्या का? नहीं। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे ही कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और नहीं तो अगर दूसरा डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे। किस रूप में रहे? वर्गमूल के रूप में रहे, और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
पूरा पूरा जैसे 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। देखिए पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है ना, पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, या नहीं तो इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे ही कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब नहीं तो एक और डिफिनेशन क्या होगा? वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिससे देखो 2, तो 2 को लिखा जा सकता है 2 बटा 1, 3 तो 3 को लिखा जाता है 3 बटा 1, 10 बटा में 3 तो पहले ही से p बटा q के रूप में है, बटा में है ना, 12 बटा में 6 तो पहले ही से बटा में है, 16 बटा में 3 पहले ही से बटा में है, 1 बटा में 2 पहले ही से बटा में है, बाटा में हो चाहे -1 बटा में 1 लिखा जा सकता है, -2 बटा में 9 लिखा जा सकता है। तो ये सब बाटा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब बाटा में लिखा जा पाएगा तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नहीं तो देखो वर्गमूल में है 49, 49 का क्या हो जाएगा 7, इसका 10, इसका 625 का 25, इसका √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा ये। तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई कहे कि √3 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, कि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय का ठीक उल्टा है अपरिमेय। परिमेय का ठीक उल्टा कौन है? परिमेय का ठीक उल्टा कौन है? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके तथा वर्गमूल के रूप में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके, तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके और वर्गमूल के रूप में रहे और पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके, पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता। क्या कहा जाता है? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब बोलिएगा कि ऐसा कैसा संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो देखो, सबसे पहले कोई पूछेगा कि अपरिमेय का एग्जांपल बताइए, वर्गमूल में दे देना, ऐसा चीज देना उसका वर्गमूल ना निकले। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तुम कुछ ऐसा दो ना, 20 से दे दो, 20 का वर्गमूल नहीं थोड़ा नहीं निकलता है, 20 का वर्गमूल नहीं निकलता है, पूरा नहीं निकलता है। अगर देखा जाएगा 25 का निकल जाता है, लेकिन 26 का नहीं निकलेगा, 27 का नहीं निकलेगा, तो वर्गमूल में दे दो। अपरिमेय संख्या पता नहीं आएगा। कोई भी अपरिमेय संख्या पूछेगा कि बताओ अपरिमेय संख्या, √2 बोलेगा, √5, √16, √16 नहीं होगा, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17, √18, √19, √20 और वर्गमूल के रूप में 20। बोल दीजिए अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है क्या करें? हमें कोई भी संख्या बोल दो जो वर्गमूल ना निकले, तो वही क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या है? अब बोलो कि जो p बटा q वाला बताइए तन किसी, तो देखो वो ऐसा रहेगा 3.002 002 0002 000002 ...
ये ऐसा रहेगा, एक रोक नहीं लिखा जा सकता है, ये भी अपरिमेय कहलाएगा। बोले पहचान को चाहिए एक में ध्यान से देखो, रिपीट नहीं हुआ है। देखो एगो ये लिख रहे हैं 3.0202020202 डॉट डॉट, एक में क्या हुआ है बताओ, किसका रिपीट हुआ है? 02 का, लेकिन एक में किसी का रिपीट नहीं हुआ है। बोलोगे 2 का तो दिख रहा है, अरे तो दिख रहा है, लाइन से कहां रहा है? यहाँ पे 1 जीरो लेके आया, यहाँ पे 2 को जीरो, यहाँ पे 3 को जीरो, लाइन से कहां आया है? ये लाइन से आना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा संख्या में चला जाएगा? अपरिमेय में। कौन से संख्या में? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं तो वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोलो, वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अन्यथा डिफिनेशन क्या होगा? वैसी संख्याएं जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में जाएगा? बोलिए, लिख लीजिए। अब एक आता है इसमें कि परिमेय अपरिमेय को लिखे कैसे? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को लिखना, परिमेय और अपरिमेय संख्या को लिखना। इसको कैसे लिखा जाता है, परिमेय और अपरिमेय को कैसे लिखा जाता है, हम ये सीखेंगे कि परिमेय अपरिमेय को कैसे लिखा जाता। देखिए, अगर परिमेय को लिखना रहेगा, ये बड़ी आसान है, कुछ लिख दीजिए, वर्गमूल में के रूप में नहीं होना चाहिए। अब वर्गमूल के रूप में अगर होगा तो उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, तो उसका वर्गमूल तो कुछ दुनिया की संख्या लिखवाओ ना जी। 2.5, 2, 8, -8, 6, 12, -16, ये सब क्या है? परिमेय। √25, √49, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लिखना आ जाएगा। लेकिन अपरिमेय लिखने के लिए देखो, अपरिमेय लिखने के लिए वर्गमूल वाला तो आसान है। वर्गमूल वाला में क्या किया जाएगा बताओ? खाली वर्गमूल में लिख दिया जाएगा। खाली किस में लिख दिया जाएगा? कम हो जाएगा तो वर्गमूल के रूप में लिख दे।